वेलकम टू पॉलिटी यूनिवर्सिटी। मेरा नाम मोहम्मद शाह ज़हूर है और मैं सर्टिफाइड पॉलिटी कंसल्टेंट हूँ। जैसा कि हम आपको लेटेस्ट पॉलिटी इनोवेशन के मुतालिक बताते रहते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसा बताएंगे कि जो ख़ास तौर पर सर्दियों में जब बाहर का टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है, नमी के मसले होते हैं, साँस का सिस्टम जो होता है वो खुश्क हो जाता है, इसकी वजह से मसले-मसाइल आते हैं। तो आज हम आपको जो कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ हैं, जो कि पोल्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है, थ्रेटनिंग है, जो कि मिलियंस ऑफ बर्ड जो है ना उससे मुतासिर होते हैं। तो उसके आज हम आपसे उसका पर्दाफ़ाश करेंगे कि क्या वो कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जो कि मिलियंस ऑफ बर्ड्स जो होता है वो उनसे हिट हो जाते हैं। आपने चाहे घरों में मुर्गियाँ रखी हों, आप लेयर फार्मिंग कर रहे हो, आप ब्रीडर कर रहे हो, ब्रॉयलर कर रहे हो, तो कोई होगा जो कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ से बचा होगा, नहीं तो मोस्टली जो है वो हर बंदा अपनी कोताहियों की वजह से, अपने मैनेजमेंट मसले की वजह से, अपनी वैक्सीन की प्रॉपर वैक्सीनेशन की वजह से इन बीमारियों में ज़ादमी आता है और अपना बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का इकोनॉमिक लॉस करता है। क्योंकि अगर तो आपने घरों मुर्गी रखी, आपके बर्ड सांस का मसला बनेगा, आपको फाइनेंशियल लॉस होगा, बर्ड मर जाएँगे, बच जाएँगे तो उस कोई ना कोई अबनॉर्मल साइन होगा, किसी का टाँग खराब हो जाए, किसी की गर्दन मुड़ जाएगी, किसी का पर खराब हो जाएगा, उसकी वो प्रोडक्शन नहीं रहेगी, अंडे देने की सूरत कम हो जाएगी, वज़न करना कम हो जाएगा। ब्रॉयलर में भी यही सूरत रहेगी। अगर आपके साँस के मसले आ जाएँगे तो आपकी एफसीआर सही नहीं होगी, आपकी मोर्टेलिटी होगी, लेयर में आपकी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी, ब्रीडर में आपकी प्रोडक्शन डाउन होगी, हैचेबिलिटी डाउन होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सिर्फ़ कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिस तरह के उनकी वजह से होता है। तो आज हम आपको कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ जो मेन डिजीज़ेज़ हैं उनके बारे में बताएँगे। तो इसके मुतालिक आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसमें टॉप लिस्ट में जो आती है उसे एवियन इन्फ्लुएंज़ा कहते हैं। एवियन इन्फ्लुएंज़ा जो है ये आप कह लें कि एक मतलब कि बहुत ज़्यादा लॉस करता है पोल्ट्री में। इसमें भी साँस के मसले आते हैं, कफ़िंग है, स्नीज़िंग है, रनी नोज़ है, ठीक है, मोर्टेलिटी होती है, इसमें प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। तो कभी आपने सोचा है कि ये किस वजह से आता है, आपको इन्फ्लुएंज़ा अटैक करता है? ठीक है। कभी आपने सोचा कि इन्फ्लुएंज़ा क्यों आता है, कैसे आता है, इसके जो है इससे बचने के लिए हम क्या करें? ठीक है। कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। उसके बाद ये आप आ जाएँ, उसके बाद आईबी है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है। ऐसी मुतद्दी और कंटेजियस बीमारी है कि एकदम आपके शरीर में फैल जाती है। साँस के मसले आते हैं, पुअर एफसीआर होती है, प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। तो इसके बारे में कभी आपने सोचा कि आईबी आपके शरीर में कैसे आती है? क्या मसले-मसाइल हैं? कहाँ पे आपने गफ़लत बरती है जिसकी वज़ह से आपको इतना ज़्यादा फ़ाइनेंशियल लॉस करना पड़ा है? घरों में मुर्गियाँ रखी होती हैं तो मोस्टली वो जो है वो खींच-खींच के साँस ले रही होती हैं, उनकी मोर्टेलिटी होती है। ख़ास तौर पर लेयर ब्रीडर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है एचएबिलिटी। उसके अलावा एक बहुत ही डार्केस्ट जिसे हम कह दें कि छुपा हुआ वायरस जो है छुपा हुआ वायरस इस तरह है कि बाकी तो चलो पता लग जाता है, इसका तो पता भी नहीं लगता, एकदम से आता है और सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। न्यूकासल डिजीज वायरस कि ऐसा वायरस कि आपको रातों रात आपका जो है ना आपको कंगाल कर देगा। तो सेम उसमें यही होता है, सांस के मसले मसाइल आते हैं, इसमें सांस नहीं लिया जाता, नोज रेनी नोज हो जाता है आपका, रतूबतें खारिज होती हैं, प्रोडक्शन ड्रॉप हो जाती है, बर्ड का लंगड़ापन आ जाता है, लकवा हो जाता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो छुपा हुआ रुस्तम जो कि आपके शेड को तबाह और बर्बाद कर देता है। डार्केस्ट जो उसका एक फेस है, कहते हैं कि हमारा ह्यूज लॉस करने वाला जो वो न्यूकासल डिज़ीज़ है, जिसे हम आम ज़ुबान में रानीखेत भी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है आईएलटी इन्फेक्शन ट्रैकियाइटिस का भी सोचा ये आता है, आपने कभी इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया होगा। मोस्ट लोग एनडीएच की तरफ रहते हैं, आईएलटी आपने देखा होगा। कि आपका प्रोडक्शन डाउन करेगा, आपके बर्ड को साँस का मसला आएगा, ट्रेकिया में ब्लड होगा, आप कभी भी शैडो में जाएँ, दीवारों पे अगर आपको हल्का-फुल्का ब्लड के निशान मिलते तो समझ जाएँ कि एज पे और लम-पर-लम कहीं मिलते तो समझिए आपकी आईएलटी है, मुँह खोल के साँस लेगा। तो आईएलटी की तरफ आपने कभी आपका ध्यान नहीं गया होगा। उसके बाद आपका मेटानिमोवायरस है, जिसे हम सोलन हैंड सिंड्रोम कहते हैं, सेम यही है। बहुत ज़्यादा साइलेंट किलर है। एक तो अपना तो बर्ड को लॉस करता ही करता है, दूसरा मुख्तलिफ जरासीम को दावत भी दे जाता है कि आए बर्ड को मतलब मुतासर करे। इस तरह ही बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, एक तो वायरल्स हो गए आपके, ये तो चलें ठीक है, ये आ गए। उसके बाद
जो बैक्टीरियल इसमें माइकोप्लाज़्मा गैलीसेप्टिकम है, वो बर्ड को बहुत मुतासिर करता है। कभी आपने उस पे सोचा है? समझ के मसले मसाइल को जितने भी आते हैं उसमें बैक्टीरियल जो है माइकोप्लाज़्मा टॉप लिस्ट पे आता होता है, ठीक है? ब आपके वेंटिलेशन का मसला है, आपने प्रॉपर उसकी जो है ना बायोसिक्योरिटी का ध्यान रखा या नहीं रखा, तो ये सबसे बड़ा जो है ना आपका जो थ्रेट है वो है। जी, उसके बाद कुराइज़ा है, छुपा रुस्तम, ठीक है? कि आपके शेड के अंदर मौजूद है, कोई भी स्ट्रेस आता है तो एकदम से आपके बर्ड की प्रोडक्शन 40% तक डाउन हो सकती है। आपके बर्ड की स्वेलिंग होगी, फीड कम खाएगा, ठीक है? आपकी एफसीआर डाउन होगी। घरों में आप मुर्गे रख के देखोगे एकदम से उनके हेड स्वेलिंग हो जाते हैं, ठीक है? उनमें पस निकलते जो ही आप देखेंगे तो पस निकलेगी, जिस तरह के आप उसको दबाएँगे तो महसूस होगा कि पिट्स बनेंगे तो इसकी पस होती है, ठीक है? साइनसिज़्म में आँखों के इर्द-गिर्द। तो इतनी ज़्यादा जो है ना कह लें कि नुकसान करने वाला बैक्टीरिया इन्फेक्शियस कोराइज़ा कभी आपने सोचा इस पे? तो इन सब जो बीमारियाँ आ रही हैं, ये जो वायरल मसेस है NDIBH9 है, आपको मसला आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है वो आपके सामने खड़े होते हैं, जैसे माइकोप्लाज़्मा है, इकोलाई है जिसमें साँस के मसले इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सब से निपटने के लिए कभी आपने सोचा है वो क्या करना चाहिए? ठीक है। कभी आपने देखा है इसके क्या मसले हैं? तो इसका सिंपल हल यही है कि सबसे पहले आपने मेडिकेशन करनी है। वायरल है तो अपनी वैक्सीनेशन शेड्यूल उसको टाइट रखें। बैक्टीरियल है तो उसका एंटी बैक्टीरियल उसकी वैक्सीन शेड्यूल टाइट रखें, बायोसिक्योरिटी को टाइट रखें, सैनिटेशन का ख्याल रखें। कोई ये सारी चीज़ें फीड, पानी, वाटर और वेक्टर के थ्रू हो कोई कोई भी हो सकता है, इंसान हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, गाड़ियाँ हो सकती हैं, परिंदे होते हैं उनके थ्रू आता है। तो ये अपने शेड के इर्द-गिर्द स्प्रे करवाएँ, सुबह-शाम स्प्रे करवाएँ, अपनी वेंटिलेशन को बेहतर करें कि जितनी बार टेम्परेचर उस हिसाब से सीएफएम इसको प्रॉपर दें, वैक्सीनेशन शेड्यूल को प्रॉपर रखें। उसके बाद अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके 2 ट्रीटमेंट हैं। एक तो आपका हर्बल ट्रीटमेंट है, दूसरा जो है आपका जो आम रूटीन में आप यूज़ करते हैं एलोपैथी और होम्योपैथी। तो उसमें हर्बल में आप सिंपल जो है ना टर्मरिक है, हल्दी है, अजवाइन है, ठीक है, एक्नेशिया है। इन चीज़ों को अपने बर्ड को रूटीन में यूज़ कराएँ, ठीक है। टर्मरिक, जिंजर जो है या हल्दी, ठीक है, एक्नेशिया है, इसको बर्ड को इस्तेमाल करें, अजवाइन बर्ड को इस्तेमाल करवाएँ 5 टू 5% ऑफ द फीड। क्योंकि जब भी वायरल मसले आते हैं उसके बाद क्या होता है कि आप उसको एकदम से एंटीबायोटिक नहीं चला सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी बढ़ने के चांस होते हैं। हाँ, चल भी सकती है, लेकिन उसके क्या होगा कि आपको ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जो कि आपका एंटी बैक्टीरियल भी हो, आपके बुखार को कम करें। अगर जानवर क्योंकि इनके में बुखार बहुत होता है, तो आप साथ बुखार को कम करने वाला ब्रूफन इसको दें, साथ आप हल्दी दें, अजवाइन दें, अदरक दें, एक्नेशिया देंगे। ये 4 चीज़ें अगर आप देंगे तो आपके बर्ड को एट अ टाइम एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है। 4 चीज़ें हल्दी, उसके बाद थोम, एक्नेशिया, अजवाइन, ठीक है? ये 4 चीज़ देंगे, आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी, आपका बुखार कम होगा, आपके साँस के मसले कम होंगे। और उसके बाद जो है ना बाकी आप जो है ना ट्रीटमेंट जो होंगे वो रूटीन में चलेंगे। तो उम्मीद है आपको कॉमन रेस्पिरेटरी डिसीज़ेज़ के मुतालिक मैंने बता दिया और उसका आपको एक ट्रीटमेंट बता दिया कि अगर आपको वायरल मसला आया हो तो आप इन चीज़ों को प्रेफ़र करें बजाए इसके कि कोई एंटीबायोटिक आप चलाएँ। तो नेक्स्ट आपको वीडियो में आपको मैं बाकायदा इसका ट्रीटमेंट भी बताऊँगा। तो उम्मीद है अभी तक आपको जो कॉमन रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ के मुतालिक मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।